हमारा शो सुपरस्टिशन नहीं है या क्या है, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी कुछ चीज़ कमिट नहीं करना चाहती या बट एक डिफरेंट चीज़ ये है कि हमारे शो में बहुत प्यारी फैमिली है, गुजराती फैमिली है और सब बहुत लविंग केयरिंग है। एक लड़की है जो इस घर को कुलदीपक देना चाहती है, तो उसके लिए और उस लड़की की जो जर्नी है, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट सुपरस्टिशन, तो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट जो आपको देखना पड़ेगा एनटीवी पर। एज आई टोल्ड यू, आई एम प्लेइंग दी विद्या, जो इस घर के कुलदीपक को जन्म देने वाली है और उसकी पूरी जर्नी है कि वो अपने बच्चे को एक गलत रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर कैसे लेकर आती है। इट्स ऑल अबाउट दैट फॉर मी। एंड मैं दाइमा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो इस घर के कुलदीपक की केयरटेकर है, जो चाहती है कि उसे हरदम प्रोटेक्ट करे, तो यही है उसका काम। और मैं इसमें विद्या की मदर इन लॉ प्ले कर रही हूँ। मेरे 3 बेटे हैं। देवांग मेरा सबसे छोटा प्यारा बेटा है और ये उसका बेटा है चिराग, हमारे घर का कुलदीपक। एंड आपको पता चल गया है कि ये कुलदीपक मेरी वजह से, एक्चुअली नॉट मेरी वजह से, बट मेरे और विद्या की वजह से आया है। सो आई एम प्लेइंग विद्या का हस्बैंड देवांग, जो कि एक कलेक्टर है, बहुत ही लॉजिकल इंसान है, बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अपने थॉट्स हैं, वो अपनी फैमिली से हर बात पे अग्री नहीं करता है। विद्या को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो विद्या जिन चीज़ों पे उससे नहीं भी, एज यू कैन सी, तो विद्या जिन चीज़ों पे अग्री नहीं भी करती है, वो उससे वो करने देता है, रोकता नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता है। और उसकी लाइफ में 2 ही कंसर्न्स है कि विद्या ठीक रहे और ये जो छोटा सा कुलदीपक है वो ठीक रहे। नाउ यू वांट टू से, आप बात करो। आपका रोल? मैं चिराग का रोल प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर अच्छे से एक्टिंग करूँगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं सेट पे यहाँ सबसे छोटा हूँ, इसीलिए सब मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं। और क्या करते हैं आप? अन्नी, तुम क्या करते हो? ये बताओ कि तुम क्या करते हो? और मैं यहाँ पे मेरे आईपैड में गेम्स भी खेलता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और आप गुस्सा क्यों हो जाते हो यहाँ पे? क्योंकि वो कहते हैं कि इस सीन में मुझे नहीं, वो चॉकलेट वाला गुस्सा। तो आज क्यों थे गुस्सा? क्योंकि मैंने 20% का जेम्स खरीदा था, तो उसमें सिर्फ 4 जेम्स निकले, इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि नेक्स्ट टाइम भी कम मिलेंगे, इसीलिए सबको मत शेयर करो, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा ना फिर। सो बेसिकली इसका कंसर्न यही है। एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ या नहीं, इससे ज़्यादा मैं जो अपनी माँ है उन पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर बिकॉज़ मेरी जो शो में माँ है यही है, सास भी यही है, तो मैं हमेशा इनकी सुनती हूँ। एंड आई डोंट नो अबाउट ये क्या सोच रही है, बट हाँ, ये इनका बिलीव है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि माता पे, और ये बहुत सारी चीज़ों पे आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, बस मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुपरस्टिशियस जैसा, ऐसा कुछ नहीं इस शो में। बस हम सब माता के भक्त हैं, मैं हूँ, मेरी बहू है, तो हम यही चाहते हैं कि कुछ अच्छे दिन पे कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, तो हम यही चाहते हैं ना कि अच्छे दिन पे हम पूजा रखें या कोई भी शुभ कार्य एक अच्छे दिन से हम शुरुआत करते हैं। तो बस यही चाहती हूँ मैं एज अ मदर कि हमारे कुल का दीपक जो है एक अच्छे दिन पे आए और सब अच्छा घर में हो, बस और कुछ। देखिए, परिवार नहीं चाहता कि 27 तारीख को पैदा हो, तो मैं तो चाहती हूँ कि 27 तारीख को हो, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है। अब वो क्या कारण है वो अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो वो शो में ही देख पाएंगे। लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर बच्चा 27 तारीख को पैदा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे तारीख से सच में कोई लेना देना नहीं है इस कैरेक्टर को। उसका सिर्फ एक कंसर्न है कि विद्या ठीक होनी चाहिए और जो आने वाला बेबी है वो ठीक होना चाहिए। इनफैक्ट वो इन सब बातों से चिढ़ता है कि आप क्यों शुभ अशुभ की चीज़ों में बिलीव करते हो, लॉजिकली बात करो। अगर विद्या ठीक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद्या नहीं है, डॉक्टर बोलेगा 27 तो 27, डॉक्टर बोलेगा 29 तो 29। मैं शारदू से पहली बार मिली और मुझे मॉक शूट पे, और पहला यही था लड़का मॉक शूट पे आया था। एंड आई सेड टू माय क्रिएटिव, मुझे जितने लड़के आए उसमें से ये अच्छा लगा, मतलब आई कैन कनेक्ट विथ हिम। तो मेरे लिए वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वैसे सीन्स होते हैं। तो मैंने जेन्युइनली फील किया ये शुड बी।
मैं जब कीर्ति से पहली बार मिला था तब उसके बाद मतलब मैं तब नहीं जानता था कि कीर्ति बहुत बड़ी स्टार है। ऐसा कुछ नहीं है गलत। नहीं, इसने मुझे बोलने के लिए पैसे दिए नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। I seriously want to say this that I have played a negative character. I have been an anchor. People know me like that. But ये मेरा पहला positive lead है. And जब romantic scenes आप करते हो, it is very very important कि आपके साथ में जो actress है वो comfortable हो और वो आपको comfortable feel कराए। कीर्ति मेरी सीनियर है उस मामले में क्योंकि इन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। इनफैक्ट जितने दोस्तों को पता है, जब उनको पता चला कीर्ति ऑपोजिट है तो उन्होंने बोला वेरी लकी, क्योंकि एक तो सुंदर बहुत है। ये ऐसा बताया नहीं था, मुझे अभी बोलना। नहीं, अभी सेट पे तारीफ नहीं कर सकते ना, बट सच में कीर्ति को आप देख सकते हैं, सुंदर बहुत है तो इजी हो जाता है रोमांस करना। और दूसरा, कीर्ति इज़ अ वेरी कमिटेड एक्ट्रेस। अगर हम रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं, देयर आर प्लेसेस वेयर वी हैव टू कम वेरी क्लोज एंड दिस एंड दैट, आई एम वेरी कंफर्टेबल, शी मेक्स मी कंफर्टेबल बिकॉज वो एंगल नहीं रहता है कि लड़की है तो बुरा तो नहीं मान जाएगी। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव अ गर्ल हु इज़ माई सीनियर। दिखती छोटी है पर एक्ट्रेस सीनियर है एंड शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल। दाई माँ और मेरी मम्मी। वेरी गुड। ये वाली मम्मी, वो वाली मम्मी, ये वाली। अब तो कुछ मिलेगा, है ना? बेटा अब मैं नहीं तेरे को कुछ दे रहा। अभी जेम्स का पैकेट मिलेगा, शेयर नहीं करना पड़ेगा। फैंस को यही कहना चाहेंगे कि 27 मार्च से कुलदीपक आ रहा है एन टीवी पे, तो प्लीज़ देखिए शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार तक एन टीवी पर कुलदीपक।